दोस्तों, आज हम आपको एक तवाइफ औरत की कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर हर औरत तौबा तौबा करने लगी। पूरे गांव वालों की चीखें निकल गईं, हर कोई हैरान और परेशान हो गया। किस तरह एक तवाइफ औरत जानवर बन गई? अल्लाह पाक ने इस जालिम औरत के साथ ऐसा क्यों किया? इस औरत का वो कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने इसे इतनी भयानक सजा दी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बगदाद के शहर में एक नेक और खूबसूरत नौजवान रहता था जिसकी खूबसूरती की हर कोई तारीफ करता था। इस लड़के के माँ बाप बचपन ही में इंतकाल कर गए थे। मस्जिद के मौलवी साहिब ने उसकी तरबियत की। जब वो बड़ा हो गया तो अपना काम करने लगा। इसके घर में एक छोटा सा तोता भी रखा हुआ था। वो नौजवान अपने घर में कुरान पाक की तिलावत किया करता था और तोता भी पास होता था। आहिस्ता आहिस्ता वो तोता भी कुरान की आयत सीख गया और उन्हें अपनी जबान से अदा करने लगा। वो तोता थोड़ा थोड़ा बोलता था। अल्लाह वाले नौजवान इस तोते को यही सिखाते थे कि हमेशा सच बोलना चाहिए। सच बोलने वाले को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। इसके घर के पास एक तवाइफ का घर था। वो तवाइफ बहुत खूबसूरत थी। एक दिन इस तवाइफ के मामू ने इससे कहा, बेटी, अब के हसन का पूरा गांव दीवाना है, मगर एक नौजवान है जिसने कभी आपको नजर उठाकर भी नहीं देखा। वो बहुत नेक और शरीफ इंसान है। मस्जिद से सीधा घर आता है और घर से मस्जिद तक उसकी रसाई है। वो तवाइफ औरत कहने लगी, ये कैसे हो सकता है? मेरी खूबसूरती को देखकर बड़े बड़े शरीफ भी अपनी शराफत भूल जाते हैं और गुनाह कर बैठते हैं। ये कौन सा इतना बड़ा आलम हाफिज है जो मुझे नहीं देखता? उसकी मुल्लाजमाओं ने कहा, अगर अब चाहें तो आजमा कर देख लें। वो कहने लगी, ठीक है। अब इस तवाइफ ने अपना भेस बदला और एक शरीफ लड़की के कपड़े पहनकर मस्जिद के दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो गई, ताकि जब भी वो लड़का आए इसे किसी न किसी बहाने से बिला सके या बहका सके। वो लड़का जब भी नमाज पढ़ने आता, कभी भी नजर उठाकर उसकी तरफ नहीं देखता था। नजर झुकाकर मस्जिद में जाता और नजर झुकाकर वापस अपने घर चला आता। इसी तरह दिन गुजरते गए, मगर इस लड़के ने कभी नजर उठाकर इस तवाइफ की तरफ नहीं देखा। एक दिन वो तवाइफ जानबूझकर जमीन पर गिर पड़ी। इस नौजवान ने जब इस लड़की को जमीन पर पड़े हुए देखा तो उसने लोगों से पूछा, ये लड़की कौन है? वहां खड़े हर शख्स ने कहा, हम इस लड़की को नहीं जानते, क्योंकि इस तवाइफ ने अपना भेस बदल रखा था। वहां खड़े लोगों ने कहा, ये किसी गरीब घर की लड़की मालूम होती है। नौजवान ने कहा, इसे उठाकर मेरे घर पहुंचा दो। फिर लोगों ने इस लड़की को उठाकर इस लड़के के घर ले गए। लड़की सोचने लगी, मेरा पहला काम कामयाब हो गया। अब मैं इस नौजवान को, इस अल्लाह वाले इंसान को आसानी से बहका सकती हूँ और रात की तन्हाई में बाकाना और भी आसान होगा। वो लड़का इशा की नमाज पढ़ने मस्जिद में गया। वो औरत इसका इंतजार कर रही थी। उसने आकर पूछा, अब की तबीयत कैसी है? वो बदकार औरत कमजोरी का बहाना बनाने लगी और आंखों ही आंखों में अपना शैतानी हसन दिखाने लगी। इस बदकार औरत ने हर तरह के तीर चलाए, मगर वो अल्लाह वाले नौजवान को अपने जाल में फंसाने में नाकाम हो गई। वो थक हार कर लेट गई और सोचने लगी, अगर एक बूढ़ा इंसान भी होता तो वो भी मेरे पीछे आ जाता। ये पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है, मेरा कोई इशारा नहीं समझ रहा। इस अल्लाह वाले नौजवान ने इससे पूछा, आपका इस दुनिया में कौन है? माँ बाप कहाँ है? आपका घर कहाँ है? उसने कहा, इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, और ये कहकर वो रोने लगी। इस अल्लाह वाले नौजवान ने जब ये सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने कहा, अब मेरे लिए एक गैर मुहर्रम औरत है और आपका मेरे साथ रहना ठीक नहीं। इस बदकार औरत ने जब ये सुना तो कहने लगी, मैं कहाँ जाऊंगी? इस नौजवान ने कहा, आज आप मेरे साथ यहाँ ठहर सकती हैं, मगर सुबह आपको जाना ही होगा। ये बात सुनकर बदकार औरत ने सोचा कि किस तरह इससे गुनाह करवाऊं, मगर फिर भी वो हर तरीके से नाकाम रही। सुबह हुई तो इस अल्लाह वाले नौजवान ने मौलाना साहिब से मशवरा किया, एक गरीब औरत मेरे घर में रह रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूं? मौलाना साहिब ने कहा, अगर इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, लावारिस है, तो फिर तुम उससे निकाह कर लो।
आखिरकार एक ना एक दिन तो तुमने शादी करनी ही है। इस नौजवान ने वापस आकर इस लड़की को बताया कि मौलाना साहिब कह रहे हैं कि मैं तुमसे निकाह कर लूं। ये सुनकर वो खौफजदा हो गई और सोचने लगी, मेरा तो इरादा निकाह करने का नहीं है, मैं तो इससे नाजायज ताल्लुकात कायम करना चाहती हूँ, इसकी बीवी बनने नहीं आई। इस बदकार औरत ने इस नौजवान से कहा, मुझे आज रात सोचने का वक्त दीजिए, मैं सुबह आपको बता दूंगी। वो रात भर सोचती रही, आखिर क्या करूं। फिर इस औरत ने फैसला किया, चुल्लू झूठ मोट ही सही, आखिर ये नौजवान तो मुझे मिलेगा, जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं उसके घर से भाग जाऊंगी। सुबह होते ही इसने इस नौजवान से कहा, मैं अब से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो नौजवान बहुत खुश हुआ। अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया कि मैं किसी बेसहारा का सहारा बन सकूं और इस तरह एक औरत की जिंदगी भी बच जाएगी। उसने मौलाना साहिब को बुलाया और निकाह पढ़वा लिया। सब लोग नौजवान की शादी से बहुत खुश हुए। उसने निकाह कर लिया। वो नौजवान तो अल्लाह ताला की इबादत करने वाला था। कुछ दिन गुजरे, जब इस औरत का दिल इस अल्लाह वाले से भर गया तो वो कहने लगी, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ, अब मैं तो उसी दुनिया में वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इस लड़के की बीवी हूँ। इस बदकार औरत ने अपनी मुलाजमा को पैगाम भेजा, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, कोई बंदोबस्त करो। वो मुलाजमा उसके पास आई और कहने लगी, अब आप उसकी बीवी बन चुकी हैं, यहाँ से कैसे निकलेंगी, आपने ऐसा क्यों किया था। इस बदकार औरत ने कहा, मैं उसकी खूबसूरती पर इतनी पागल हो चुकी थी कि मैं किसी तरह से इसे जलील करना चाहती थी, क्योंकि वो लड़का तो मुझे देखता भी नहीं था, तो फिर मैं और क्या करती। मुझे मजबूरना इससे निकाह करना पड़ा, मगर अब मुझे ये पसंद नहीं, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। मुलाजिमा ने इससे कहा, अब उसे तलाक ले लें। वो कहने लगी, नहीं, मैं इसे तलाक नहीं ले सकती, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान है और वो मुझे कभी भी तलाक नहीं देगा। इस बदकार औरत बोलने लगी, मुझे इतना शरीफ इंसान नहीं चाहिए, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि उसे मार दूं। और वो अपने कोठे वाली जिंदगी को याद करने लगी, जहां हर रोज अमीर लोग उसके पास आया करते थे, इस पर हजारों दिनार निछावर करते थे। इसके साथ नहीं रहना। उसने मुलाजमाओं से कहा, तुम मुझे जहर ला कर दो ताकि मैं इसे मार दूं। जब मुलाजमा ने ये सुना तो वो जहर का इंतजाम करने लगी। इस मुलाजमा ने उसे जहर ला कर दिया। जब रात को अल्लाह वाला नौजवान घर आया तो वो बदकार औरत सज धज कर उसके सामने आई और कहने लगी, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। जब वो खाना लेने गई तो उसने खाने में जहर मिला दिया। अब वो तोता जो उसके घर में हर वक्त मौजूद रहता था, ये सब देख रहा था। इस तोते ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। इस अल्लाह वाले नौजवान ने इसके पास आकर कहा, आज तुम इतना क्यों चला रहे हो। तोता फिर बोला, बचाओ बचाओ। इसकी ये बात सुनकर वो बहुत हैरान हो गया। उसने खाना खाया। खाना खाकर अपनी बीवी से कहा, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, मुझे तहज्जुद के लिए भी उठना है। जब आधी रात का वक्त हुआ तो उसे तकलीफ होने लगी। उसने अपनी बीवी से कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में कोई छुरियां चला रहा हो। वो बदकार औरत कहने लगी, मुझे लगता है कि अपने कोई उल्टी सीधी चीज खा ली होगी। इस अल्लाह वाले नौजवान ने कहा, मेरा वक्त करीब आ चुका है, तुम ऐसा करो कि मौलाना साहिब को बुला लाओ। और उसके सामने इसका शौहर तड़प तड़प कर मर गया। इस बदकार औरत को जरा भी इस पर तरस न आया। अल्लाह वाले नौजवान ने मरते वक्त कलिमा शहादत की तिलावत की और उसकी जान निकल गई। और वहां तोता चला रहा था, बचाओ बचाओ। इस औरत ने इस तोते से कहा, चुप हो जाओ वरना तेरा भी गला दबा दूंगी। उसने अपनी मुलाजमा को पैगाम भेजा, जल्दी से यहाँ आओ। उसकी मुलाजमा आई और इन दोनों ने मिलकर घर के सहन में एक गड़ा खोदा, इसे वहां दफन किया और दिल ही दिल में खुश थी कि मेरी इस आदमी से जान छूट गई, अब मैं आजाद हूँ। इसके बाद वो अपने कोठे पर चली गई और फिर वहीं जिंदगी गुजारने लगी। मखदूम नाजरीन, अल्लाह पाक ने इसे एक जिंदगी दी थी। अगर वो चाहती तो अपने गुनाहों से तौबा कर सकती थी, अपने शौहर की तरह नेक और परहेजगार बन सकती थी, अपनी आखिरत संवार सकती थी, मगर इसने अपने हाथों से ही अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर लिया, बल्कि अपने शौहर को जहर देकर इसका कत्ल कर दिया। वो अब तवाइफ भी थी, मगर अब वो एक कातिल भी बन चुकी थी। जब सुबह फजर का वक्त हुआ तो मौलाना साहिब ने नमाज पढ़ाई और देखा कि इसका शागिर्द कई दिनों से नमाज पढ़ने नहीं आया।
वो बहुत परेशान हुए और उसके घर गए। इसका दरवाजा खटखटाया, मगर उसके घर का दरवाजा किसी ने नहीं खोला। मौलाना साहब सोच रहे थे शायद वो सो रहा होगा, मगर वो ये भी सोच रहे थे कि नमाज तो मेरा शागिर्द कभी नहीं छोड़ सकता। मौलाना साहब वापस चले गए। जब जोहर का वक्त हुआ और देखा कि अब भी उसका शागिर्द नमाज पढ़ने नहीं आया, तो उन्होंने किसी को भेजा, मगर उसने भी यही कहा कि वो दरवाजा नहीं खोल रहा है। शाम तक यही सिलसिला चलता रहा। इशा के बाद मौलाना साहब ने सोचा मुझे खुद जाना चाहिए। जब मौलाना साहब गए तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, मगर कोई भी ना आए, मगर अंदर से तोता चला रहा था, बचाओ बचाओ। मौलाना साहब समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने पूरा मोहल्ला इकट्ठा किया, दरवाजा तोड़ा, और जब दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो देखा कि घर खाली था सिवाय इस तोते के, और वहां सब यही समझ रहे थे कि मियां बीवी कहीं घूमने गए होंगे। रात को तहज्जुद का वक्त हुआ। मौलाना साहब को बेचैनी महसूस होने लगी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शागिर्द तकलीफ में है, वो किसी न किसी परेशानी में है। उनकी बीवी ने कहा, नहीं, उनकी नई नई शादी हुई है, हो सकता है मियां बीवी कहीं घूमने गए हों। मौलाना साहब ने कहा, वो मुझे बगैर बताए नहीं जा सकता। उनकी बीवी ने कहा, अब परेशान ना हो, सो जाएं। मौलाना साहब अपने बिस्तर पर गए और सो गए, मगर मौलाना साहब ने ख्वाब में देखा कि इसका शागिर्द रो रहा है और उसके कपड़ों पर खून पड़ा हुआ है। मौलाना साहब उठे और इस ख्वाब का बयान अपनी बीवी को सुनाया। उन्होंने कहा, अब बार बार सोच रहे हैं, इसलिए आपको ऐसे ख्वाब आ रहे हैं। और फिर मौलाना साहब ने दूसरी रात वही ख्वाब देखा, मगर तीसरी रात भी वही ख्वाब देखा कि उनका शागिर्द उन्हें कपड़ों में लथपथ है और रो रहा है। मौलाना साहब ने ऐसा किया कि उठकर वजू किया और उन्होंने कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। मौलाना साहब जैसे जैसे कुरान की आयत पढ़ रहे थे, वैसे वैसे उन पर राज खिलता जा रहा था और उन्हें बताया गया कि घर के सहन में जाकर देखो। अब मौलाना साहब बहुत परेशान थे कि मुझे इसके घर का इशारा क्यों मिल रहा है। मौलाना साहब अपने साथ मोहल्ले के कुछ लोगों को लेकर इस अल्लाह वाले नौजवान के घर गए और उन्हें देखते ही वो तोता फिर से चिल्लाना शुरू हो गया। जब जमीन को खोदा गया तो वो तड़प कर रह गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये उनका प्यारा शागिर्द उन्हें इस हालत में मिलेगा। इसे कफन भी नहीं दिया गया था। मौलाना साहब सोचने लगे, कौन जालिम है जिसने इसे कत्ल कर दिया और इस तरह दफन कर दिया। मगर अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, इसकी लाश ऐसी थी जैसे अभी अभी दफन की गई हो। इसके चेहरे से नूर चमक रहा था। इसे देखते ही मौलाना साहब ने अपना सर पकड़ लिया और नीचे जमीन पर बैठकर रोने लगे। मौलाना साहब ने देखा कि उसकी बीवी यहाँ मौजूद नहीं है। उन्होंने सबसे पहले अपने शागिर्द की नमाज जनाजा पढ़ाई और उसकी तदफीन का इंतजाम किया, और सब लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर इस नौजवान को किसने मारा, किसने इसका कत्ल किया। मौलाना साहिब इसके घर में आए और अपने शागिर्द को याद करते हुए रोने लगे। मौलाना साहिब की दर्द भरी आवाज वहां मौजूद तोता बड़ी खामोशी से सुन रहा था। इसे ये लग रहा था कि वो तोता जिंदगी भर नहीं बोल पाएगा, मगर अल्लाह पाक ने इस तोते को बोलने की तौफीक अता फरमाई। उसने कहा, वो औरत एक तवाइफ थी, जालिम थी, वो इससे जिना करना चाहती थी। वो बदकार औरत तो यहाँ भेस बदल कर आई थी, उसने सबको यहाँ बेवकूफ बनाया। उसने अल्लाह वाले नौजवान से निकाह किया और जब उसका दिल भर गया तो उसे जहर देकर जान से मार दिया। अब वो दोबारा जिनाकारी और बदकारी के लिए अपने कोठे पर चली गई है। इतना बताकर तोता खामोश हो गया। मौलाना साहिब इस तोते को लेकर अपने घर चले गए और इसे अपने घर में रख लिया। इसके बाद चंद लोगों के साथ मौलाना साहिब इस तवाइफ बदकार औरत के कोठे पर गए। मौलाना साहिब वहां जाकर इस तरह गुस्से से चला रहे थे जैसे वो इस औरत को कत्ल कर देंगे। वो इससे कह रहे थे, बाहर आओ। मौलाना साहिब अंदर नहीं जाना चाहते थे। मौलाना साहिब की आवाज सुनकर इस तवाइफ बदकार औरत की मुलाजमा रोती हुई आई और इस मौलाना से कहा, आप उस नेक नौजवान के उस्ताद हैं। मौलाना साहिब ने कहा, हाँ, मैं इसका उस्ताद भी हूँ, उसका बाप भी हूँ। तुम बाहर इस तवाइफ को बुलाओ, इस बदकार औरत को जिसने मेरे बेटे के साथ इतना जुल्म किया। इस मुलाजमा ने कहा, इसको उसकी सजा मिल चुकी है। जिस रात इसने अपने शौहर को मारकर अपने बदकारी के अड्डे पर आई, वो बहुत खुश थी, तैयार होकर बदकारी के लिए निकल रही थी कि अचानक इसका जिस्म बदलना शुरू हो गया और देखते ही देखते इसका जिस्म एक बंदर की शक्ल में तब्दील हो गया। हमने इसे एक कमरे में कैद कर दिया है
क्योंकि इसके चेहरे को देखकर हमें खौफ आता है। इस अल्लाह वाले के साथ इस औरत ने जो भी किया, मैं भी इसके साथ शरीक थी और आहिस्ता आहिस्ता मेरा चेहरा भी बदल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं भी इस जैसी बन जाऊंगी, मेरी हालत इस जैसी बन जाएगी। अब मुझे मुआफ कर दीजिए और इस नौजवान से कहिए कि मुझे मुआफ कर दे। अल्लाह पाक ने हमारी दुनिया ही जहन्नम बना दी है। इस मौलाना साहब ने कहा, अल्लाह पाक ने तुम्हारी सजा को तुम्हें दुनिया में ही दे दिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा बेटा तो शहादत की मौत पा चुका है, मगर तुम्हारी मालिकन तो हमेशा के लिए बंदर की शक्ल में तब्दील हो गई। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें बुराई से बचने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ऐसी ही इस्लामी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलिए। मिलते हैं अब से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।